इनवाइट करने वाला हूं, जो आज के हमारे होस्ट है, जो आज हम सबको गाइड करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ऑनलाइन में और फास्ट सेल्स क्लोज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या तरीके होंगे जो सर की बातों से सीखेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सर एक एक चीज गाइड करने वाले हैं। सो आप सभी लोगों के सपोर्ट से मैं सबको इनवाइट करता हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। अगर मेरी वॉइस जा रही है तो आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू करिए। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। सो गाइस, थैंक यू सो मच इतने वार्म वेलकम के लिए। तो कैसे हो आप लोग सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज के 2 सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिर्फ 2 सेशन में ऑल ओवर बिजनेस में करना क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। कि ऑनलाइन बिजनेस करना है तो हमें करना क्या होता है, उसमें वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेशंस में ही सब पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट सेशन जो होंगे, जो एडवांस ट्रेनिंग है, वो कैसे आप उसका पार्ट बन सकते हो, लेकिन उसमें करना क्या है तो आपको अभी आ गया। करना कैसे है ये आपको उन सेशंस में समझाया जाएगा जो एडवांस्ड है, ठीक है। तो आपको इन दोनों सेशन में से कोई भी मिस नहीं करना, पूरे एंड तक उनको अटेंड करना है। और बाकी लोग, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम वरुण है और मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेशन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर अप करनी है। तो आई डोंट वांट कि आप लोग में से किसी का भी टाइम वेस्ट हो। सो स्क्रीन मैंने अपनी शेयर कर दी है। तो बेसिकली 2 डेज की वर्कशॉप पे हम सीखेंगे क्या क्या, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। कि जैसे डे 1 में हम आज माइंडसेट अपना क्लियर करेंगे, बिजनेस नॉलेज, ठीक है। और प्रोफाइल बिल्डिंग, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे होती है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है फ्री में लीड्स कैसे आती हैं, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे होती है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का बेसिक्स आज क्लियर हो जाएगा। एडवांस ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पे मास्टर करना सिखाया जाएगा, ओके। तो उसका पार्ट कैसे बनना है ये मैं आपको समझा दूंगा कल के सेशन में। बाकी आज कंटिन्यू करते हैं इस पे, आज के सेशन पे हमारे, ओके। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? कॉपी पेन लेके कौन कौन बैठा है सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुझे। कॉपी पेन लेके बैठे हो? क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के चले जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, इंप्लीमेंट चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो आज अभी देखा है 1 घंटे बाद सारी चीजें भूल जाओगे कि क्या सीखा था मैंने, ओके। ओके ग्रेट। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने डिसीजन तो लिया है, राइट? आप सब लोगों ने इसी को स्टार्ट किया है और आप लोग भी चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप ग्रो करो, आप पैसा कमाओ, आप बड़े इंसान बनो। बट क्या सिर्फ स्टार्ट कर लेने से चीजें हो जाएंगी? क्या सिर्फ स्टार्ट कर लेने से आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या सिर्फ स्टार्ट करने से, या सिर्फ आपको पता है कि अगर मैं इसी को स्टार्ट कर लूंगा, या स्टार्ट कर लिया है मैंने तो अब मैं यहां से पैसा कमा लूंगा, लेकिन क्या सिर्फ स्टार्ट करने से चीजें बेहतर हो जाएंगी? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जैसे आपको यह भी पता है कि जिम जाने से बॉडी बनती है, राइट? आपको यह पता है। क्या सिर्फ पता होने से आपकी बॉडी बन जाएगी? जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे चीजों को, आपको भी पता है कि आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट? तो पता होने से चीजें नहीं होती हैं, हमें करनी पड़ती हैं, तब जाके चीजें आपको बेहतर महसूस होंगी। ये नहीं है कि अभी भी आज भी इस सेशन में अगर आप आए हो, चीजें सीख के आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यहां पे आके लेक्चर सुना, उसके बाद वही जिंदगी में वही सब कर रहे हैं जो हम पहले करते थे जब हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो उससे कुछ बदलने वाला है नहीं, ओके। तो अगर आपने चॉइस किया है कि मैं अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूं, तो उसके बाद अपने आप में वैसा चेंज भी लाना पड़ता है। बिना चेंज के बिना चेंज के आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? बिना चेंज के आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर का थोड़ी देर बाद में मैं आपको जो अभी आपकी क्वेरीज है वो रिजॉल्व करूंगा। पहले हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो सेशन के रिगार्डिंग ही आप रहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाए वो सिर्फ उसी के आंसर्स देने हैं आपको, ओके। तो चॉइस आपने कर लिया और चेंज आपको लेके आना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ कोई भी आप चीज करते हो अपनी लाइफ में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी करते हो ना अपनी जिंदगी में, उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। क्या आपके पास ऐसा कोई रीजन है जो आपको गिव अप करने से रोके, जो आपको डिमोटिवेट करने से रोके, डिमोटिवेट होने से रोके? क्या आपके पास कोई ऐसा रीजन है?
देखो आप में से बहुत से लोगों का ऐसा होगा ड्रीम कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है ना, मुझे खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत से रीजंस होते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो ना यहाँ पे, चल ट्राई करके देख लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कोई भी पर्सन अपनी जर्नी ऐसे लोगों के साथ स्टार्ट नहीं करता है जो खुद ही कंफ्यूज हो। तो अपने सिस्टम पे, अपने खुद पे सबसे पहले भरोसा करना सीखो, उसके बाद आगे चीजें हो पाएंगी। तो आपका जो भी रीजन है उसको आप हर रोज याद करना है सुबह उठते ही कि हाँ भाई मेरा ये रीजन है, इसलिए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और बाकी मैं आपको धीरे धीरे करके चीजें समझाता हूं, ठीक है। तो जो भी आपका रीजन है उसको हमेशा याद रखना, जो भी आपके ड्रीम्स है उसको हमेशा याद रखना, और उसके हिसाब से आपको अपने आप में चेंज भी लेके आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरे सपने तो हैं फरारी लेने के और मेरी एक्टिविटीज तो ऐसी हैं जैसी पहले थी और अब भी कोई चेंजेस नहीं है, तो लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट। चैट बॉक्स से एक बार बंद कर दीजिए, कोई भी को होस्ट है ना, ओनली होस्ट पे कर दीजिए। ओके, सो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटोर वरुण का, तो आपको डायरेक्टली उसको क्लिक करना है, जो भी मैं आपसे पूछूं उसका आंसर देना, ठीक है। ओके ग्रेट। तो अभी हमने चेंज क्या क्या करना है अपना, उसके बारे में बात करते हैं हम, क्योंकि हमने डिसीजन ले लिया, हमारा एक रीजन था स्ट्रॉन्ग कि हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो किस तरीके से करना है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। तो हैबिट्स टू चेंज ये है कि सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना। ये तो आपने बहुत ज्ञान सुना होगा अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, पेरेंट्स से कि जल्दी उठ जाया करो, है ना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी यही सब हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं ये क्यों होता है। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में जीतना है तो हर साल आपको जीतना पड़ेगा एक ग्रोथ रेट से। अगर हर साल जीतना है तो हर महीने जीतना पड़ेगा। अगर हर महीने जीतना है तो हर रोज जीतना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, जो सुबह ही हार जाए क्या वो पूरा दिन जीत पाएगा? अगर जो पर्सन सुबह ही हार गया, सुबह ही 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं, तो आप एक चीज नोटिस करो कि 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे आपके एक दिन में से वैसे ही डिडक्ट हो गए। आपको भी पता है कि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, पता है कि नहीं पता है? फ्री में तो सबके पास आता है, लेकिन वापस किसी के पास नहीं आता। पैसा आज चला गया कल आ सकता है, टाइम कभी नहीं आ सकता, राइट। तो आप अगर हर रोज के 5-6 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दोगे तो आप उस दिन को तो जीत नहीं पाओगे, राइट। तो अब अगर आपको डे जीतना है तो हर रोज का, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा कोई टारगेट हो तो उसको छोटे पार्ट्स में कर लेना होता है। तो सबसे पहला पार्ट तो यही है कि आज के दिन को आप जीतो, तभी आप कल को प्लान कर पाओगे। तो इसीलिए आपको हमेशा जल्दी उठना चाहिए, ताकि आपके पास पूरे दिन का एक टाइम टेबल हो और पूरे दिन को आप अपने हिसाब से कर पाओ। ओके, लर्न एटलीस्ट वन न्यू थिंग डेली। अब ये हैबिट बहुत अच्छी है। अगर आप हर रोज एक चीज सीखते हो नई, तो आप सोच सकते हो कि 365 डेज में आप नई 365 चीजें सीख लोगे, तो क्या आपको लगता है कि उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको गाइस? चैट सेक्शन इज ऑन। आप नीचे मेंटोर वरुण को सेलेक्ट करके डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ओके। तो अगर आप यहां पे मैसेज, बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। एक सेकंड, कोई भी को होस्ट है, अभी चैट सेक्शन आपने बंद नहीं किया है शायद, तो वो कर दीजिए, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन हो रही है लोगों को। ओके, तो डायरेक्ट मैसेज करना है, ठीक है। ओके, तो अगर आप एक चीज नहीं सीखोगे हर रोज, तो आप समझ सकते हो कि 365 डेज में आप कितनी सारी चीजें सीख सकते हो और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपकी लाइफ में, राइट। तो ट्राई करना है कि हर रोज आप कुछ ना कुछ एक चीज जरूर सीखो। तो ये डेली रूटीन में आप ऐड ऑन कर सकते हो। आप इस हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे सीखना, वो ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज ही सीखनी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप कभी बोर ना फील करो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे, उसको सीखना होता है, ठीक है। सेट डेली गोल्स, कि हमें हर रोज करना क्या है, उसका गोल्स होना चाहिए ना, कि आज मुझे ये अचीव करना है। मान लो मेरा मन कर रहा है कि मुझे वीडियो बनाना सीखना है, तो मैं अपना कहूंगा कि आज मुझे ये शूट करना सीखना ही सीखना है, ठीक है। मान लो मुझे सेल निकालनी है, कि मुझे आज सेल निकालनी ही निकालनी है, 2 सेल आज की निकालनी है, 5 सेल आज की निकालनी है। तो इसे क्या कहते हैं हम? डेली गोल्स। अगर आप डेली गोल्स को अचीव करोगे, तभी तो इन फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म गोल्स है आपके, उसको अचीव कर पाओगे।
तो ये हैबिट आपको चेंज करनी है, अपने अपने डेली गोल्स करो। मैं नहीं कहता कि आप सेल्स का सोचो या पैसा कमाने का सोचो, लेकिन जैसे आप कुछ सीख रहे हो तो उसमें क्या सीख के आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो उसका गोल भी तो देख सकते हो ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मुझे वीडियो बनाना नहीं आ रहा, जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है उससे आपको रिलेट करके बताता हूं कि अगर आपको वीडियो शूट करना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली गोल ले सकते हो आज का कि मुझे आज वीडियो शूट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता है, वैसे मैं एडवांस ट्रेनिंग में आपको सिखाऊंगा, बट अगर लिखना नहीं आता है तो आप ट्राई कर सकते हो कि आज मुझे ये सीखना ही सीखना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स अपने जो है हर रोज के सेट करो जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो। ओके, प्लान योर नेक्स्ट डे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको पता ही नहीं होता आज के पूरे दिन में करना क्या है। उसका मेन रीजन ये है कि वो अपने डे को प्लान नहीं करते। लेकिन सिर्फ एक हैबिट चेंज कर लोगे, अगर आपको अगर मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि कल क्या करना है मुझे, अगर मैं एक दिन पहले ही उसे प्लान कर लूं तो अगले दिन का मेरा कितना टाइम सेव होगा। बहुत से लोगों को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आता है कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये अपनी हैबिट अपनानी पड़ेगी कि आपको अपना प्लान करना पड़ेगा डे नेक्स्ट जो आने वाला है। ठीक है, और इसको आप प्लान किस तरीके से कर सकते हो, 3 कैटेगरीज में। एक होता है प्रायोरिटी कि बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, है ना, उसके बाद कम जरूरी चीजें, उसके बाद बिल्कुल कम जरूरी चीजें। क्या होता है मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि जो सबसे कम जरूरी चीजें होते हैं वो सबसे पहले करेंगे, है ना, जो उससे कम उससे थोड़ी सी ज्यादा जरूरी होती है उसको बाद में करेंगे, जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो सबसे लास्ट में करेंगे। उससे क्या होता है जो कम जरूरी चीजें हैं उसी में ही टाइम निकल जाता है पूरा, और जरूरी चीजें आप करना भूल जाते हो, या टाइम ही कम होता है तो आप कर ही नहीं पाते हो। होता है ऐसा, बहुत से लोगों के साथ होता है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज ऑन है या बिल्कुल बंद कर दिए? ओके 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 ओके। तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो। अगर मान लो मैं अभी सेल्स निकाल रहा हूं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, तो मान लो प्रायोरिटी मेरी क्या हो गई, अगर मैं अभी का आपको शेड्यूल बताऊं तो मेरी प्रायोरिटी एक मैंने अपनी बना रखी है कि मुझे हर रोज एक रील अपलोड करनी ही करनी है। मुझे अगले दिन जो मुझे वीडियो बनानी है उसकी स्क्रिप्ट मेरे पास ऑलरेडी आज होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, मुझे हर रोज 50 से 100 लीड जनरेट करनी ही करनी है, मुझे 30 कॉलिंग करनी ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया मेरा, रील, उसके बाद हो गया लीड्स, उसके बाद हो गया सेल्स, है ना, उसके बाद बाकी की जो टाइम बच जाता है टीम को दे सकते हो, सेशंस में दे सकते हो। तो इस तरीके से अपने डे को डिजाइन करना होता है। ओके, तो आपको इस तरीके से अपना नेक्स्ट डे प्लान करके रखना है हमेशा प्रायोरिटीज बेसिस पे कि सबसे पहले मुझे क्या करना है उठते ही, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो आप हमेशा प्रोडक्टिव रहोगे, आप हमेशा कम टाइम में भी चीजें अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपका प्लान किया हुआ डे है। क्योंकि अगर आप सुबह प्लान करोगे तो आपको पहले तो उसका पूरे डे का शेड्यूल बनाने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद प्रायोरिटी सेट करने में, तब तक किसी का कॉल आ गया, कुछ हो गया, दिन पार। ओके, जब आप ब्रेक्स लेते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप सब लोग इतने महान हो के पूरा दिन ही काम पे लगे रहो, पूरा दिन ही एकदम सीरियस होकर करियर फोकस्ड, होते भी हैं बहुत सारे लोग लेकिन बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। तो जब भी आप ब्रेक्स लेते हो तो आपको वही चीजें देखनी है जैसा आप लाइफ अपनी चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, ओके, और आप वहां पे हंसी मजाक देख रहे हो, कोई टाइम पास वाली रील्स देख रहे हो, तो आपकी लाइफ भी उसी तरफ आपको शिफ्ट कर देगी। क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जो हमें हमारी जो कहते हैं ना, जो हमारा मन करता है कि यार ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, तो जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करोगे उसी हिसाब से आपका मन करेगा कि मैं ये करूं या ये करूं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूरा दिन जब भी मैं ब्रेक्स लेता हूं तो मैं अगर उसमें टाइम पास वाली चीजें देखूं तो जब भी मैं काम करने लगूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं, मान लो जैसे अभी के लिए मैं हैबिट बताता हूं कि मैं अभी वीडियो एडिटिंग के ऊपर पूरा फोकस कर रहा हूं, तो मैं जब भी स्क्रॉलिंग करता हूं तो मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूं, उनके बारे में क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करते हैं, वीडियो एडिटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, हुक क्या डालते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें एनालाइज कर लेता हूं फ्री टाइम में अपने, है ना। तो उससे क्या होता है, जब मैं काम करने लगता हूं ना, एक तो मुझे डेटा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी वही जा रहा है, और इसके साथ साथ
जब मैं काम करता हूं तो उसमें मैं बोर नहीं होता, मुझे उसमें ज्यादा मजा आने लग जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं कुछ सीख रहा हूं और अपने फ्री टाइम में भी उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो अगर आप बिजनेस पर्सन हो अगर आप लाइफ में अमीर होना चाहते हो तो मोटिवेशनल रील्स आती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आती है, एजुकेशनल वीडियोस आती हैं, है तो टाइम पास ही है, वो साइड में चल रही है, आप कुछ भी कर सकते हो अपना जो भी आप कर रहे हो। अगर जैसे हाउस वाइफ्स है बहुत सी हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो अगर वो घर का काम कर रहे हैं तो साथ में आप वीडियो चला सकते हो, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहेगा डाटा। तो जब आप काम करने लगोगे तो आप अपने पाथ से, अपने सक्सेस के पाथ से भटकोगे नहीं, आप कभी बोर नहीं फील करोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस सबको कि ब्रेक्स पे क्या करना है, देखना क्या है? जैसी आप लाइफ में चीजें चाहते हो, जैसी आप अपनी लाइफ चाहते हो, उसी चीज को देखना शुरू करो, तो ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा जो है स्टोर होता रहे, ताकि आपको कभी भी बोरिंग फील ना हो जब भी आप काम करो। ओके, बी कंसिस्टेंट। आपको ऐसा नहीं है एक दिन आप जल्दी उठ गए, एक दिन आपने कुछ सीख लिया, एक दिन आपने गोल सेट कर लिया अपना, एक दिन आपने नेक्स्ट प्लान कर लिया अपना डे, है ना, उसके बाद फिर वही चीजें हैं। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता होगा, इसके लिए मैं एक आपको लाइन बोलना चाहता हूं, ओके, यहां पे, कि एक साल में अगर 2-4 दिन काम नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक साल में अगर 2-4 दिन काम करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन क्लियर है गाइस सबको? तो अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंसी से वर्क करना पड़ेगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। बिजनेस नॉलेज। बिजनेस नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं? अब आप क्या करते हो, मोस्टली आपकी गलती क्या है, आपने माइंडसेट अपना बना लिया, आप फोकस्ड होकर काम भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका प्लेटफॉर्म जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसमें क्वालिटीज क्या है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है मुझे बंदे जोड़ने निकलना है। तो आप में और वो अनएजुकेटेड लोगों में फर्क क्या रह गया? क्या फर्क कोई रह जाएगा? तभी तो लोग बोलते हैं कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि आप नॉलेज ही नहीं लेते हो चीजों की, आप चीजें कुछ सीखते ही नहीं हो। बस आपको इतना पता होता है कि अगर मैंने इसको अपने साथ स्टार्ट करवा लिया तो मेरे को $20 आ जाएंगे, मेरे को $55 आ जाएंगे, मेरे को $100 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं है कि वो कैसे हाउसवाइफ्स के लिए बेनिफिट कर सकता है, क्या चीजें सिखाता है, किस तरीके से कमीशन मॉडल है, क्या फर्क है बाकी प्लेटफॉर्म में और हमारे प्लेटफॉर्म में, राइट? तो ये सब चीजें पता ही नहीं होगी, कमीशन मॉडल क्या है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको आपकी लीड पूछती है, क्या आप ट्राई करते हो उसको रिजॉल्व करने का? नहीं करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, जो भी आप सर्विस दे रहे हो लोगों को, तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ओके, क्लियर है ये? तो बिजनेस नॉलेज में आपका ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सिखाऊंगा नेक्स्ट अपने फर्दर सेशंस में। आज के सेशन में हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, करना कैसे है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता, आप में से 90% लोग ध्यान नहीं देते। तो ये पूरे ध्यान से सुनना है आपने। ओके, इसके बारे में पूरे ध्यान से सुनना है। अभी मान लो आप ऑफलाइन बिजनेस करते, मान लीजिए आप ऑफलाइन बिजनेस करते, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लोथिंग स्टोर है और आप ये चाहते हो कि आप उस स्टोर को ऑनलाइन भी शिफ्ट करो जिससे आपको कस्टमर बढ़े, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे वेबसाइट के थ्रू हो। तो क्या इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपने क्लोथिंग स्टोर का नेम लिख देने से या उसकी बायो सेट कर देने से आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे लोग? क्या आपको सेल्स में इंक्रीज दिखेगा? क्या आपको लगता है सिर्फ बायो सेट कर देने से, हाईलाइट्स लगा देने से? तो आप क्या करोगे? वॉइस सबको ब्रेक हो रही है या वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है गाइस? ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। आपका ही इंटरनेट खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरा स्टोर है उसको मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा हूं और सिर्फ बायो लगाने से, यूजर नेम लिख देने से या हाईलाइट्स लगाने से ही मेरे को सेल्स आएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी
कि जब आपका एक स्टोर है ऑफलाइन में, तो आप क्या डालोगे इंस्टाग्राम पे? आप डालोगे कि ये मेरे पास नया आर्टिकल आया है ना, ये जीन्स है, ये टॉप है, ये फैशनेबल एसेसरीज है, ये वॉच है, उसका प्राइस ये है। बना के डालोगे? नहीं बना के डालोगे। क्या आपने देखा है ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं? किस किसने देखा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। देखा है ना? तो जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग, यानी कि आप अपनी शॉप को क्यों नहीं सजाते हो, क्यों नहीं बनाते हो? तो मैं आपको बताता हूं, बिना प्रोफाइल बिल्डिंग के आप एक सेल्समैन हो जो राह चलते लोगों को नहीं बोलता होता कि ये प्रोडक्ट ले लो 100 रुपए के 3, 100 रुपए के 3, समझ रहे हो? तो आप लेते हो क्या उनसे सामान? आपको क्या लगता है सबसे पहले? पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक हो, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सस्ते के भाव में दे रहा है, तो आप उसको इग्नोर करते हैं, नहीं नहीं भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो सेम एज वही तो आप कर रहे हो। जब आप किसी को बिजनेस के बारे में बताते हो तभी तो लोग कहते हैं नहीं करना, नहीं करना, इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, मेरे पापा नहीं मारे, मेरे पैसे तू लगा दे, ये कर ले, वो कर ले, फलाना ढिमकना। ठीक है? तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप अपनी शॉप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप एक सेल्समैन बने हुए जो राह चलते हर किसी को बोल रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा है। कैसे पता चलेगा उनको? कहां है टेस्टिमोनियल्स? कहां है? आपने क्या सीखा यहां से? आप लोगों को बोल रहे हो कि हम पैसा कमाना सिखाते हैं। चलो मान लिया आपकी अर्निंग नहीं हुई है, आपके लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरों के टेस्टिमोनियल्स तो है। आप बोल रहे हो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाया जाएगा ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाई जाती है। आपकी कहां है? कहां है? क्या क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आप लोगों की लाइफ में? क्या ऐसा कर रहे हो कि उनको बिलीव हो? अगर आपने कंटेंट अपना बना के डाला होता तो आप दिखा सकते थे ना। अर्निंग का तो पता नहीं, मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सीधा कहता था कि देखो अर्निंग में तो मुझे टाइम लगेगा, अभी तो मैं सीख रहा हूं। लेकिन जिन्होंने पहले से सीखा हुआ उनकी आप अर्निंग देखो कितनी हो चुकी है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तू पहले कर ले, कमा ले, तेरी हो जाएगी। तो फिर कि मेरी अर्निंग होने में तो भाई साल लग जाएगा, मैं तो फ्रेशर हूं, लेकिन अभी तक सो फार मेरी लर्निंग कितनी हुई है ये तो देखो आप। तो चीजें हैं ना। तो अगर आपके पास अर्निंग नहीं है दिखाने के लिए, कम से कम आप वो तो दिखाओ जो आप यहां से सीख रहे हो। लेकिन दिखाओगे कैसे? आपको तो सेशन में आने में ही हालत खराब हो जाती है, आपको कंटेंट बनाने में ही हालत खराब हो जाती है। अगर आप सबको बताते फिर रहे हो कि इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है, तो इंस्टाग्राम पे करते क्या है? फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, क्या किसी को टेक्स्ट भेज सकते हैं? क्या इसके अलावा कुछ और होता है? आपने सबसे सिंपल वाला चूज कर लिया कि मैं टेक्स्ट भेजूंगा, टेक्स्ट भेजूंगा, लेकिन क्यों रिप्लाई करेगा? आप टेक्स्ट भेज रहे हो तो एक सेल्समैन की तरह भेज रहे हो, जो राह पे चलता हुआ एक सेल्समैन होता है। आप मार्केटर नहीं बन रहे हो। तो आपको अपनी दुकान को सेट करना पड़ेगा पहले, और वो मैं आपको एडवांस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है पूरी डिटेल में। बाकी मैं आपको फिर भी थोड़ा सा उसका बेसिक बता देता हूं कि कैसे क्या चीजें हैं। क्लियर है गाइस ये आपको? क्या आपको क्लियर हुआ कि क्यों लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक? सो फार जिनकी सेल्स नहीं निकली हैं बिल्कुल भी, या कम निकल रही हैं। कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, लोगों का ट्रस्ट जीतना है, तो पहले प्रोफाइल बनानी बहुत जरूरी है। प्रोफाइल बनाए बिना लोग क्यों विश्वास करेंगे आप पे? अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो कम से कम लर्निंग तो दिखाने के लिए कुछ अपनी तरफ से करो ना। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको स्किप करके आप सेल्स निकालने जाओगे तो आप मात्र एक सेल्समैन बन के रह जाओगे बस। वेबिनार सेल करना प्रोफाइल बिल्डिंग के साथ बुरा नहीं है, आपको ये दोनों चीजें करनी है। वेबिनार भी सेल्स करने हैं और प्रोफाइल बिल्डिंग भी करनी है। तो धीरे 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 करके आपकी अच्छी दुकान हो जाएगी ऑनलाइन पे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है यहाँ पे कि आप लोगों को पैसा कमाना सिखाते हो और आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते हो, यही है ना। तो अगर वो आपकी प्रोफाइल में दिखेगा ही नहीं किसी को, तो वो आपके साथ क्यों स्टार्ट करेगा भाई? अगर किसी को प्लेटफॉर्म अच्छा भी लगता है ना, तो वो पता क्या करता है? यूट्यूब सर्च करता है, उस प्लेटफॉर्म के टॉप लीडर के पास जाता है कि सर मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है। वो तो खुद ही कंफ्यूज लग रहे थे, मेरे को बताया तो किसी और ने, बट मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है। आपकी कितनी लीड्स इधर उधर चली गई होंगी? किसी ने ऑब्जर्व किया ये कि प्लान आपने दिया, बताया आपने, बंदे ने किसी के और के साथ स्टार्ट कर लिया? होता है ऐसा? जो लोग काम कर रहे होंगे उनके साथ होता होगा, राइट? बिल्कुल। तो बहुत से लोगों के साथ वो क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने दुकान के ऊपर काम ही नहीं किया। आपके कस्टमर को, आपकी लीड को जिसके ऊपर भरोसा हुआ, उसने उसके साथ जाके स्टार्ट कर लिया। आप वही सेल्समैन बने घूम रहे हो बिना किसी मतलब के, और फिर बाद में आप ही लोग बोलते हो कि इन सब में कुछ नहीं है। आपने क्या नहीं किया वो किसी को नहीं बताते हो आप। अभी आप टॉप अर्नर्स उठा के देखो,
क्या किसी की प्रोफाइल में कोई कमी लगती है आपको? जितने भी आप रूबी एंड अबव देखते हो, क्या वो बिना कंटेंट शेयर करे, बिना अपनी इंस्टाग्राम को सुधारे ही रूबी एंड अबव हो गए? तो फिर जब आपको उन जैसा इनकम चाहिए, पैसा देख के उनका आपने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन उनके एक्शंस कौन देखेगा? वो पूरा दिन में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये कौन देखेगा? उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे क्या किया हुआ है, कितना उनको टाइम लगा, ये कौन देखेगा? पैसा तो देख लिया कि भाई उनको आ रहा है, अपलाइन को आ रहा है, हम काम करते हैं उनको आ रहा है, ये सब चीजें तो बहुत चलती रहती हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो अपनी टीम को कितना टाइम दे रहा है, वो सेशंस कितने ले रहा है, वो कॉलिंग पे बात कितनी कर रहा है, वो लीड कितनी जनरेट कर रहा है, वो कंटेंट कितना बना रहा है, वो प्रमोशंस कितने कर रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आपकी जर्नी स्टार्ट है, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है आगे, ठीक है? अगर लाखों कमाना है तो थोड़ा सा चीजों को समझने में टाइम दीजिए, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं हो पाती। बहुत से लोग हैं जो एकदम से कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एकदम से नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो हर किसी का एक लर्निंग पावर होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों जरूरी है। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी पार्टिसिपेंट है यस टाइप करो एक बार चैट सेक्शन में, देखे कि कौन सभी जाग रहे हैं कि बस साइड में लगा के सो गए हो। लेट्स सी, एकदम स्पैम हो जाना चाहिए यस, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट 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 ग्रेट। तो बिना प्रोफाइल बिल्डिंग के एक रूल लिखने के लिए बोलता हूं, अभी आपको नोटबुक पे लिखना है, विदाउट प्रोफाइल बिल्डिंग सेल्स करने निकलना ही नहीं है, ठीक है? अगर निकलना है तो डिमोटिवेट नहीं होना लोगों की ओपिनियन से, लोगों के डिमोटिवेशन से। जो भी बोलते हैं ना, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सबसे पहले तो यही बोलते हैं कि आ गया बातों में, ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, तू कमा के देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। मोस्टली क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कुछ सीख के उनको बताया नहीं कि मैंने ये सीखा, ठीक है? तो आपको लिखना है, ये आपको याद रहे, इसलिए ये लिखना है कि विदाउट प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोफाइल ब्रांडिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का। तो अभी प्रोफाइल बिल्डिंग भी नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो आपको लिखना है ये कि प्रोफाइल बिल्डिंग के बिना सेल्स करने निकलना ही नहीं। अगर निकलना है तो डिमोटिवेट नहीं होना। प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि आप में कमियां हैं, तो पहले अपनी कमियों को सुधारना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम कि प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए आपका। प्रोफाइल पिक्चर आपका ब्राइट एंड क्लियर होना चाहिए, क्लोजअप थोड़ा पास से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर से आप पूरी बॉडी आप दिखा रहे हो प्रोफाइल पिक्चर में। आपकी वेस्ट के ऊपर की हाइट मतलब होनी चाहिए, जितना अभी दिख रहा है ना आपको, मैं जितना स्क्रीन में दिख रहा हूं उतना होना चाहिए, थोड़ा सा इससे नीचे, इससे ज्यादा नहीं, ताकि आपका फेस दिखे, क्योंकि आपका इतना सा तो चेहरा दिखता है उसमें। तो अगर वो भी आप पूरी फोटो डाल दोगे तो आप और छोटे से हो जाओगे उसमें। तो प्रोफाइल पिक्चर का मतलब क्या हो गया? तो आपकी प्रोफाइल ब्राइट एंड क्लियर होनी चाहिए और आपकी खुद होनी चाहिए। ओके, खुद की होनी चाहिए। शो पर्सनालिटी मतलब आप स्माइल करते हुए खिंचा सकते हो, ऐसे नहीं कि बहुत सीरियसली खड़े हो, धूप में खड़े हो, ऐसे ऊपर से सूरज पड़ रहा है और आपके आंखों से ही लग रहा है कि हाँ धूप में जबरदस्ती फोटो खिंचाई जा रही है, ठीक है? बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए कि आपका फेस का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अच्छा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, हु यू आर क्लियरली स्टेट योर। इंस्टाग्राम बायो कैसे होना चाहिए? इंस्टाग्राम बायो अगर आपको चाहिए ना, तो आप जितने भी टॉप अर्नर्स हैं उनकी देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है। नहीं तो जैसा मैंने यहां पे सिखाया कि आपका नीश और बिजनेस फोकस दूर से ही दिखे, और इसके अलावा आप अपने ऑफर क्या कर रहे हो, हाईलाइट्स द वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छे से होना चाहिए। कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि कोई आपकी बायो देखे तो उसमें लिखा होता ना, फिल द फॉर्म, डीएम मी फॉर डिटेल्स, चेक द हाईलाइट्स। तो ये क्या है? ये कॉल टू एक्शन होता है कि लोग अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करें उसके बाद उनको करना क्या है पता ही नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? वो देखेंगे बस, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं दोगे उसमें, तो वो अगर आप कॉल टू एक्शन दे दोगे तो आप जो बोलोगे उनको वो वही करेंगे, अगर वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे तो, ठीक है? तो डेमो के लिए आप सबको मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, मेंटोर वरुण, तो सेम नेम है मेरा इंस्टा हैंडल का भी, तो आप सर्च करके उसका बायो देख सकते हो कि किस तरीके का बायो है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉल टू एक्शन हो गया। इमोजीज वगैरह उसमें ऐड कर, टेक्स्ट के साथ थोड़ी थोड़ी इमोजीज ऐड ऑन कर सकते हो। ओके,
इंस्टाग्राम बायो क्लियर है? नहीं तो आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, या जितने भी हमारे इसी में टॉप अर्नर्स हैं, उनकी बायो देख सकते हो, मेरा बायो देख सकते हो, ठीक है। उससे एग्जाम्पल ले सकते हो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो कि मैंने एक नेटवर्किंग करता हूं, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं और मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, साथ साथ मैं पढ़ाई के साथ साथ लोगों को भी सिखाता हूं ऑनलाइन बिजनेस करना, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिए कोई अच्छी सी बायो दे दो, चैट जीपीटी का भी लिख के देना, लिख के देखना, वो अपने आप आपको बायो बना के दे देगा 1 सेकंड में। क्योंकि अगर आप अप्लायंस की देखोगे तो उससे क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि आप सारे कॉपी पेस्ट करने लग जाते हो। तो अपना यूनिक एक आइडेंटिटी बनाने के लिए थोड़ा यूनिक चीजें भी करिए, ठीक है। कॉल टू एक्शन होता है कि जब हम अपनी ऑडियंस को कहते हैं कुछ करने के लिए। आपने यूट्यूब पे भी सुना होगा ना, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर ये नहीं बोलेंगे लोग वीडियो देखेंगे चले जाएंगे। आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी, आपने बहुत से इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बायो में लिंक है, भर दो जाके अगर डिटेल्स चाहिए, या कोई लिंक एप्लीकेशन का दिया होता है या वगैरह वगैरह, कि चेक हाईलाइट्स एंड डीएम मी। तो ये क्या कॉल टू एक्शन है कि अपने ऑडियंस को कुछ कहना करने के लिए। बायो उन्होंने सारी पढ़ ली, लास्ट में कॉल टू एक्शन आ गया कि हाँ मैंने देख लिया कि ये एंटरप्रेन्योर है, ये 500 लोगों से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुका है, अगर आप भी चाहते हो तो मुझे मैसेज करो। लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा होगा, अच्छा देख लिया, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाती है स्पेलिंग वगैरह, आप थोड़ा सा हिसाब से बनाओ। वॉइस क्लियर है मेरी? बहुत से लोगों को वॉइस का दिक्कत आ रहा है। क्लियर है एवरीबॉडी? क्योंकि मेरा दिक्कत ज़्यादा आता नहीं है इंटरनेट का, बाकी पता नहीं। यस क्लियर है, आपका इंटरनेट कमज़ोर है जिनको वॉइस नहीं आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट हाईलाइट्स क्या लगानी होती है। गाइस मैंने देखा है कि हाईलाइट्स जो लोग लगाते हैं ना, 2 स्टोरी 3 स्टोरी कुछ भी लगा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों का मैंने हाईलाइट्स चेक किया है, उसमें लोग कुछ भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ भी लगाने से रिजल्ट आएंगे? आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हाईलाइट्स अपनी बनानी होती है, जिसमें एक सेक्शन होता है ट्रेनिंग्स का। जैसे आप आज की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आज की ट्रेनिंग अटेंड करते हुए आपको साथ में लिखना भी है आप क्या सीखे, यहां से क्या सीखे के साथ साथ आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली या किसी वीडियो से शूट कर लिया, पहले अपने आप को शूट कर लिया ऐसे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग को दिखा दिया कि ये हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और यहाँ पे आज हमें ये चीज़ सिखाई गई है, उसकी एक स्टोरी बना दो और उसी स्टोरी को अपनी ट्रेनिंग्स की हाईलाइट्स में डाल दो, ताकि कल को आपकी कोई ट्रेनिंग्स वाला हाईलाइट्स को खोल के देखे तो उसको आपकी कंसिस्टेंसी दिखे कि ये हर रोज ट्रेनिंग्स ले रही है या ले रहा है। या अगर आप अपनी टीम को सेशंस देते भी हो तो उसकी भी एक हाईलाइट हो कि हाँ यार ये लोगों को सिखा रहा है, उससे अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है, राइट। तो ट्रेनिंग्स में अगर आप अटेंड कर रहे हो तब भी डाल सकते हो, अगर आप ट्रेनिंग खुद ले रहे हो आप तब भी डाल सकते हो। ओके, टीम अर्निंग, आपको इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। टीम अर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ किसने स्टार्ट किया उसकी अर्निंग। टीम अर्निंग का मतलब होता है कि जितने भी लोग इसी के पार्ट हैं, वो लोग जितना कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो स्टोरीज वगैरह आपके साथ बनी बनाई शेयर करते हैं, उसको सिंपली अपनी इंस्टाग्राम पे लगा के आप अपनी टीम अर्निंग की हाईलाइट्स पूरी कर सकते हो। और हर हाईलाइट में कम से कम 50 स्टोरीज होनी चाहिए, ये लिख लो। 3 4 5 6 7 8 नहीं, 50। ओके, क्लियर है ये? आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लाइव अभी बीच बचा ले तो नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। ओके, तो टीम अर्निंग में आपको 50 ऐसे लोगों की अर्निंग डालनी है, जिसमें एक वो होना चाहिए कि सबसे पहले ज्यादा वाली, फिर एक कम, फिर ज्यादा वाली, फिर एक कम वाली, फिर एक ज्यादा वाली, फिर एक कम वाली, ताकि जो लोग फ्रेशर है वो भी रिलेट कर पाए, जो टॉप अर्नर्स है वो भी रिलेट कर पाए, ठीक है। ट्रिप्स की हाईलाइट्स लगा सकते हो, जो लोग ट्रिप पे जाते हैं या जो लोग नहीं जाते लेकिन उनको कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है, तो वो आप ट्रिप्स की हाईलाइट्स बना सकते हो। जैसे अभी जैसलमेर ट्रिप का हुआ, जैसलमेर ट्रिप लगा सकते हो। और उसके अलावा पहले मसूरी का हुआ था, लखनऊ का हुआ था, है ना, तो नेपाल का हुआ था, तो बहुत सारे ट्रिप्स हुए हैं अभी तक, मनाली का हुआ था। अभी जस्ट मैंने बताया कि टीम अर्निंग का मतलब आपके साथ जिसने स्टार्ट किया वो नहीं होता है। टीम अर्निंग का मतलब होता है जो लोग यहां से कमा रहे हैं वो आपकी टीम ही तो है, आप हमारी टीम ही तो हो। हम आपको सिखाने आ रहे, टीम में का पार्ट नहीं हो क्या? आप कह रहे हो हमारी टीम ही नहीं है, तो जो अपलाइन के साथ हैं वो भी तो आपकी टीम का ही पार्ट है ना, आप उनकी टीम का ही पार्ट हो। तो टीम अर्निंग इज टीम अर्निंग, जितने लोग भी यहां से कमा रहे हैं आप किसी का भी लगा सकते हो।
ठीक है। योर अर्निंग अगर आपकी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई है इसको आप थोड़ी देर बाद लगा सकते हो, लेकिन आप शुरू से लेके एंड तक अगर लगाओगे ना इसको तो आपकी एक जर्नी हो जाती है। कल को अगर आप अपने लीड से बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो उनको एक बार हाईलाइट चेक करो कैसे ग्रोथ मेरी हुई है यहाँ पे, और उसकी डेट भी होती है स्टोरी की, तो आप बोल सकते हो कि आप मेरी ग्रोथ चेक कर सकते हो। मान लो पहली स्टोरी आपने $20 की लगा दी, फिर $50 की अर्निंग लगा दी, फिर 100 की, 150, 200, 300, 500, तो एक स्टोरी बन गई फिल्म की तरह, मूवी की तरह। तो आप उसको बोल सकते हैं एक बार देखो मेरी ग्रोथ किस तरीके से हुई है, कितने दिनों में क्या ग्रोथ हुई है। इन फ्यूचर के लिए आपको किसी को बताना हो कि मैंने ये चीजें की है, इतने दिन में की है, तो आपको कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना उसका। ठीक है, तो वही तरीके हैं ये कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। बाकी एडवांस में मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी हम ये जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो योर लर्निंग्स, आप क्या सीख रहे हो इसकी, अगर आप खुद ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप ट्रेनिंग सेक्शन में, और आप क्या सीख रहे हो यहां से तो आप योर लर्निंग्स का नॉर्मल लर्निंग्स भी लिख सकते हो। लर्निंग्स का एक हाईलाइट बना सकते हो कि आप यहां से क्या क्या सीख रहे हो। उससे क्या है आपको पता होगा, अगर आप किसी को पिच कर रहे हो कि यहाँ पे स्किल सिखाए जाते हैं, आप हाईलाइट्स में चेक करो, मैं हर रोज अटेंड करता हूं या करती हूँ सेशन, आप उसमें जाके देखो तो सही है एक बार। ठीक है, तो उससे ट्रस्ट गेन हो गया। एक्शन टेकर्स, जो लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, उसका आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी हाइलाइट्स है जो बेसिक है, जो बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं क्लियर है तो आपने जिसके साथ भी स्टार्ट किया है उसके साथ आप पूछ लेना, अगर उसको नहीं पता तो उसने जिसके साथ स्टार्ट किया है उससे पूछ लेना कि मुझे इसका डेटा चाहिए तो कैसे मिल पाएगा। क्लियर है गाइस, हाइलाइट्स का क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका भी कि किस तरीके से आपने बनानी है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, इंस्टाग्राम बायो हो गया, हाइलाइट्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट एंड रील्स। अब आप क्या कर रहे हो यहां पे कि पोस्ट करते हो तो कुछ भी करने लग जाते हो, रील्स डालते हो तो किसी का अर्निंग स्टोरी आया डाल दो रील्स में, किसी ने ग्रुप में कोई मैसेज करा वीडियो बना के भेजी डाल दो रील्स में। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, तो ऑनेस्टली बता सकते हो आप कौन कौन ऐसा कर रहा है कि किसी का भी कोई भी व्हाट्सएप पे बहुत से लोग तो ऐसे अर्नर कम्युनिटी के नाम से ही आपने बना लिया हो अपना चैनल, तो वो आपको मैसेज क्यों करेगा, वो सीधा गूगल पे सर्च करेगा, सीधा अर्नर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेगा, तो आपने तो अपना रोल ही खत्म कर दिया। अगर आप किसी का स्टोरी लगा रहे हो तो वो आपको, मतलब आप अगर किसी का रील डाल के रखे हो तो आप कहां गए अपनी प्रोफाइल से। अगर आपका कोई लीड है, ठीक है, कोई लीड है, तो आप उसको किसी और की अर्निंग दिखा रहे हो, आप उसको किसी और के वेबिनार के ऊपर दिखा रहे हो, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा रहे हो, वो किसी और के दिखा रहे हो, तो आपका रोल क्या रह गया बीच में, आप तो एक सेल्समैन बन के रह गए। तो कोई पर्सन सेल्समैन के साथ थोड़ी स्टार्ट करेगा जर्नी, वो उसके साथ स्टार्ट करेगा जो उसको लगे कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। तो अभी तक जो आप कर रहे हो वो तो आप एक सेल्समैन बने हुए हो। तो थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करो, चीजों को समझो। ये नहीं है कि ग्रुप, आपको ये ध्यान में रखना, ये लिख के रख लो, पोस्ट और रील में आपके अलावा और कोई होना नहीं चाहिए। ये क्लियर कट है, ये राइट डाउन कर लो हर पर्सन कि पोस्ट और रील में आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए। वीडियोस वगैरह कैसे बनानी है इसकी एडवांस ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि आपकी पोस्ट में आप ही होने चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप दिखा क्या सकते हो, आप या तो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, दो तरीके होते हैं, क्योंकि देखो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको या तो कोई स्किल सिखाया जाता है, स्किल सिखाए जाते हैं, या आपको पैसा कमाना। पैसा कमा रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल, अब ये टॉप अर्नर्स तो कर लेते हैं, फ्लेक्स मार लेते हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जिनको रैंक बोनस मिल रहे हैं, वीकली बोनस मिल रहे हैं, है ना, तो वो तो लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेते हैं, कहीं भी जाए आईफोन है सबके पास। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो तो फ्लेक्स नहीं मार सकते। तो आपको एक पर्टिकुलर नीश सिलेक्ट करना होता है। नीश का मतलब क्या होता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको लोगों को सिखाना पड़ता है, लोगों को वैल्यू देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रील एडिटिंग सिखाते हैं बहुत से लोग, तो वो क्या है, उनकी नीश है कि वो रील एडिटिंग सिखाते हैं। तो उसमें क्या है, किसी भी पर्सन को रील एडिटिंग सीखनी होती है तो वो क्या करते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। अब जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, वैसे तो मैंने आज से स्टार्ट किया है एक सेल्स के ऊपर,
तो सेल्स के ऊपर मैंने सीरीज स्टार्ट की है। जिसको भी सेल्स करनी है, जिसको ऑनलाइन बिजनेस में दिक्कत आती है, लोग उनसे मानते नहीं है, तो मैंने एक सेल्स की सीरीज स्टार्ट करी है। तो उसमें जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो सेल्स कैसे निकालते हैं वो सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसा चलता रहेगा, या ये भी ज़रूरी नहीं होता कि डे 1, डे 2, बट अगर मेरा प्रॉपर सेल्स के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो किसी को भी सेल्स में दिक्कत है कि वो क्या करेगा, पहले मेरा अकाउंट देखेगा, 2-3 रील देखी उसने, यार ये अच्छा कंटेंट बनाता है, इसको फॉलो कर लेते हैं। तो यही तरीका है ना। तो अगर आपकी लीड भी इन फ्यूचर, मेरी लीड भी आती है, तो अगर वो मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा, वो देखेगा यार ये लोगों को इतना कुछ सिखा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो कितना सिखाएगा, तो उससे ट्रस्ट बिल्डअप हो गया ना। तो आपको अपना नीश ऐसा सेलेक्ट करना है जो काम करने में आपको अच्छा भी लगे और जो आप सीखना चाहते हो। ये लिख लीजिए कि आपको अपना नीश ऐसे सेलेक्ट करना है जो काम आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप बोर नहीं फील कर। कई कई क्रिएटिव होते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग करना सीखना होता है, किसी को सेल्स निकालना अच्छा लगता है, किसी को कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। जिस चीज़ को आप मास्टर करना चाहते हो वो लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको अगर वो नहीं भी आता ना, हर रोज आप क्या करोगे, आप उस चीज को पहले सीखोगे, जो आपने सीखा उसकी एक रील बनाओगे। डे बाय डे बाय डे बाय डे आप उस चीज में जो भी आप लोगों को सिखा रहे हो, आप खुद इतने परफेक्ट हो जाओगे कि जिससे आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। फिर ऑनलाइन बिजनेस का तो कुछ लेना देना ही नहीं है उसमें, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर भी लोगे तब भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आपको अपनी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो जैसे हमारा ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा नीश देखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो ही सिखा रहे हो लोगों को, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ा सा हमारे ऑनलाइन बिजनेस के साथ रिलेट करना चाहिए, लेकिन वो करना है आपने जो आपको अच्छा लगता है वो सीखना स्टार्ट कीजिए। जो आप सीखते हो उसके रिगार्डिंग आप रील बना के डाल दीजिए। किसी को वीडियो मेकिंग सीखना है, वीडियो बनाना सीखना है, तो आप वीडियो बनाने के टिप्स ही दे दो, क्योंकि उससे पहले टिप्स देने से पहले आप भी तो उस पॉइंट को क्लियर करोगे ना। जैसे मान लो कि आज आपने सीखा कि कैमरा एंगल क्या होना चाहिए, तो आपने पहले खुद सीखा और आपने वीडियो शूट करके बना दी कि कैमरा एंगल ऐसा होना चाहिए, तो आपका भी क्लियर हो गया और आपके ऑडियंस का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपने सीखा कि वॉइस कैसे होनी चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक आपने सीखा डायलॉग डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। तो अगर आप डायलॉग डिलीवरी सीख रहे हो तो खुद आप कितना प्रैक्टिस करोगे उसका, क्योंकि आपको पता है कि मुझे रील में बताना यार मैं खुद तो अच्छा दिखूं, तो धीरे 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 करके आप खुद वीडियो बनाने में इतने मास्टर कर लोगे। क्योंकि मैंने मुझे जो भी सीखना होता है मैंने यही थ्योरी अपनी अपनाई है। अभी जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी थी तो मैं भर भर के वीडियो एडिटिंग सिखा तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं भर भर के वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर मुझे सिखानी ही पड़े तो मुझे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं चैट जीपीटी का यूज करके, वो डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो चैट जीपीटी से बात करना जरूर स्टार्ट करें, वो आपको हर चीज का सॉल्यूशन देगा। अपलाइन आपका नाराज हो सकता है, अपलाइन आपका बिजी हो सकता है, लेकिन चैट जीपीटी कभी बिजी नहीं होता। तो चैट जीपीटी से बातें करना स्टार्ट करो, देखना आपके काम में कितना फर्क पड़ जाएगा। अगर आपकी सेल नहीं निकल रही, आप चैट जीपीटी को बताओगे भाई मैंने उसको प्लान बताया था, मेरी सेल नहीं निकली, ठीक है, और मैंने ये मान लो आपसे वीडियो शूट नहीं हो रही, यार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे को वीडियो नहीं बन रही, थोड़ा मेरे को बताओ। हिंदी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंग्लिश की नीड नहीं है, उसको सारी लैंग्वेज समझ आती है। चैट जीपीटी क्या होता है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो देखो आपको ऑब्वियसली तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है, वो इसलिए हैं क्योंकि आपने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे आपकी मतलब लर्निंग उतनी हो। बेसिक से भी बहुत ज़्यादा कुछ लोग, जैसे मान लो कि मुझे अभी 50% चीज़ें पता है, 50% नहीं है, तो मैं एक हाफ लेवल तक आ गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको 25% चीज़ें पता होती, 75 नहीं पता होती। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज होती है। तो आपकी पास्ट लाइफ के कारण है ये, प्रेजेंट के कारण नहीं है। तो आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या नहीं सीखी, क्या चीज़ें एक्सप्लोर की है, उसके हिसाब से इस जर्नी में जो आपने इसी के साथ स्टार्ट की है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट आएंगे। तो पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए 0 से 10 कैसे पहुंचना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। ठीक है, चैट जीपीटी बेस्ट वेबसाइट है। चैट जीपीटी से ही पूछ लेना कि तुझे यूज कैसे करना है, भाई बता दे। कोई भी दिक्कत आती है सीधा चैट जीपीटी से बात कर लिया करो। ओके, बाकी एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट में आपको मैं सारी चीजें एकदम डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको कैसे पार्ट बनना है उसका वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना है, संडे स्पेशल होता है हमारा, आपको पता है। ठीक है, सेम लिंक होता है, आपको सुबह 11 बजे आ जाना है बस सेशन में।
क्लियर? स्टोरीज, अब स्टोरीज में क्या लगाना होता है, स्टोरीज में ना दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक पोल का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं पता है तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो कि इंस्टाग्राम पे पोल ऑप्शन कहां पे होता है। आस्क मी एनीथिंग, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, जिसमें होता नहीं है वो स्टोरी के ऊपर ही टेक्स्ट फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसको भी कोई भी रिप्लाई करना होता है उसमें वो कर सकता है। और सेम हाईलाइट्स कैटेगरी, जो मैंने आपको हाईलाइट्स में सिखाया था ना, कि जो आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो उसका डालो, जो टीम में अर्निंग हो रही है उसका डालो, कोई ट्रिप हो रहा है उसका डालो, आपकी कोई अर्निंग हो रही है उसका डालो, जो आप सीख रहे हो उसका डालो, कोई एक्शन टेकर हो इसका डालो। ये इसके अलावा आपको ये दो ऐड ऑन हुई हैं बस, ठीक है। तो टोटल मैंने लगभग आपको 8 कैटेगरी की स्टोरी बता दी है, जिसको आप 4 आज डाल दी, 4 कल डाल दी, फिर 4 डाल दी वही सेम वाली, फिर 4 पर चौथ डाल दी। तो इस तरीके से 4 स्टोरीज या 5 स्टोरीज बना के डाल सकते हो, ठीक है। अगर मैंने बहुत से देखे, अगर स्टोरीज डालने लगेंगे, जो ग्रुप में आई है वही सेम अर्निंग 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 की स्टोरी डाल दी, चलो भाई हो गई स्टोरीज। तो इस तरीके से नहीं होता, आपको इसका स्क्रीनशॉट आपने अगर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से ले लीजिए। तो इसी वे से जैसे आपने शाम को जो ट्रेनिंग हो रही है उसकी स्टोरी डाल दी, सुबह सुबह उठ के कोई टीम की अर्निंग का आपको पड़ा है आपके पास स्टोरी, तो वो डाल दिया। उसके बाद अगर आपकी अर्निंग हुई है तो उसका डाल दिया थोड़ी देर बाद, 3-3 घंटे के गैप के बाद। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक साथ ही डाल देनी है सारी, ठीक है। ओके, तो बाकी सेशन के एंड में आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है? बोर तो नहीं हो रहा गाइस? अभी तक सो फार आपने चीजें सीख रहे हो, समझ आ रही हैं चीजें, या लेक्चर की तरह लग रहा है? जल्दी से गाइस, चीजें समझ में आ रही हैं? क्योंकि देखो, जो सीरियस नहीं थे वो तो लेफ्ट कर चुके हैं, 100 पार्टिसिपेंट हमारे चल चुके हैं, जा चुके हैं। ओके, क्योंकि उनको एक्शन तो ले लिया उन्होंने, चेंज नहीं कर सकते वो अपने आप को, राइट। तो अगर आपको चेंज करना है अपने आप को तभी रिजल्ट मिलेंगे। तो आज अभी तक तो सो फार आप हो इस सेशन में, मतलब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। जो लोग चले गए वो चेंज नहीं करना चाहते, उन्होंने बस इन्वेस्ट करना था, उनको लगता था कि पैसे लगाने से ही जिंदगी बदल जाएगी, शायद वो उस कैटेगरी के लोग थे। तो आपको अगर बने रहना है चीज़ों में, लाइफ को इंप्रूव करना है, तो सेशन पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो लीड जनरेशन क्या होता है? नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्री की लीड जनरेशन क्या होती है, ठीक है। लीड जनरेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? लीड जनरेशन क्या होता है, कोई भी पर्सन? देखो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमें अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होता है। ऐसे पर्सन जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, वो हमारी लीड होती है, ठीक है। अब आप किसी सब्जी बेचने वाले को तो नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन बिजनेस कर ले, किसी लेबर वर्कर को तो नहीं बोल सकते, और मोस्टली बहुत से नौकरी करने वालों को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका भी माइंडसेट नौकरी वाला ही होता है। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप क्लोथिंग, जिनको शॉपिंग करना पसंद हो उनको दिखाओगे हेल्थ प्रोडक्ट, तो वो नहीं बाय करेंगे ना। सिंपल सा रूल है, कोई इसमें मिथ तो नहीं है। अगर कोई क्लोथिंग बाय करना चाहता है और उसको आप बोल रहे हो कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये ले ले, तो उसका मन तो था कपड़े खरीदने का, तो वो आपसे क्यों ही लेगा? तो हमें टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होता है, ओके। तो उसी को हम लीड जनरेशन बोलते हैं। तो लीड जनरेट करने के लिए आपके क्या क्या तरीके हैं? डेफिनेटली रील्स है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको समझाया। आपको एक नीश पकड़ के आपको अपना अकाउंट बिल्डअप करना है, अपनी शॉप को अच्छा करना है, ओके। तो जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वो अगर आप स्टोरीज वगैरह कंसिस्टेंसी से लगाओगे तो वो आपके बिजनेस में डेफिनेटली आपके बिजनेस के बारे में पूछेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे लेकर आना है, व्हाट्सएप पे लेकर आने के बाद उनको वेबिनार पिच करना है, वेबिनार पिच करने के बाद वो एनरोल करेगा। थोड़ा तेज हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डीएम कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। बहुत से लोगों का ये होता है कि मैं तो डीएम करता हूं, लेकिन ना रिप्लाई नहीं करते लोग। कितने सारे लोग हैं? टाइप यस इन द चैट, टाइप यस इन द चैट। जो लोग रिप्लाई मैसेजेस तो करते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आते। ये मैंने आज के सेशन में भी आपको बताया है, वैसे पहले, है ना, बताया ना। तो डीएम करने से पहले मतलब आपको अगर कोई डीएम करता है तो क्या आप उसकी प्रोफाइल एक बार भी नहीं देखते? क्या आपको लगता है कि आप उसकी प्रोफाइल नहीं देखते अगर आपको कोई डीएम करता है?
क्या आपको लगता है? देखते हो ना आप सबसे पहले उसका इंस्टाग्राम तो जब आप किसी को डीएम करोगे तो क्या आपको लगता है कि वो आपका प्रोफाइल नहीं देखेगा? तो क्या आपका प्रोफाइल वैसे वेल मेंटेन्ड है कि आप किसी को दिन की 10 या 20 मैसेजेस करो दिन के, उसमें से 50% कन्वर्जन आए या 70% कन्वर्जन आए? अब मान लो थोड़ा बड़ा एग्जांपल दे देता हूं ताकि थोड़ा आसानी से आपको समझ में आए। मान लो विराट कोहली का आपको मैसेज आता है, तो क्या उसका रिप्लाई नहीं करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि उसका एक ब्रांड है, उसका पर्सनल ब्रांड बिल्ड है ना? सेम एज अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो और आपकी प्रोफाइल पे आपने पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की हुई, पर्सनल ब्रांडिंग क्या, लोग बेसिक प्रोफाइल बिल्डिंग भी नहीं करते और सीधा डीएम करने चालू कर देते हैं, लीड 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 लीड, पैसा पैसा पैसा, कमीशन कमीशन, डायरेक्ट बोनस, वीकली बोनस, सब माइंड में घूमता है ना? लेकिन डीएम करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको प्रोफाइल बिल्डिंग आपने की हुई है कि नहीं की हुई है। अगर आप किसी को डीएम करो तो कम से कम वो आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई करे, वो आपकी प्रोफाइल को देख के। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वो आपको सिंपली एक सेल्समैन समझेगा, जिसमें उसको लगेगा कि यार ये तो कुछ ना कुछ पिच करने आई होगी, पैसे तो पहले ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग और पर्सनल ब्रांडिंग हुई होगी तो सामने वाले को क्या लगेगा, यार कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है, प्रोफाइल देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टिमोनियल भी बहुत अच्छे हैं, टीम भी बहुत अच्छा ग्रो करी है, इनकम भी बहुत अच्छी है इसकी, तो चलो रिप्लाई करते हैं। कितना फर्क पड़ गया पॉइंट ऑफ व्यू में, समझ रहे हो आप? तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। अभी आप में से बहुत से लोग सीधा लास्ट स्टेप पे पहुंच रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे मिस करके। तो आपको उस तरीके से गलती नहीं करनी है। ओके, ठीक है। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, किसी को मैसेज करना उसको डीएम बोलते हैं, ठीक है। बी ए लीड ऑफ अदर्स, दूसरों की लीड बन के जा सकते हो बहुत से, क्योंकि हमें टारगेट ऑडियंस चाहिए होती है, राइट? तो टारगेट ऑडियंस चाहिए होती है, तो जितने भी ऑनलाइन बिजनेस के प्लेटफॉर्म्स है ना, लाइक यहाँ पे मैं नेम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है ये, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस लग जाती हैं। बट आप एफिलिएट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज सर्च कर सकते हो कि इंडिया की एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बहुत से लोगों को पता भी होगी, अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हो। उनकी प्रोफाइल में जाके, उनके कमेंट सेक्शन में जाके आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन लोगों को आप मैसेज करके उनकी लीड बन के जा सकते हो। उनके व्हाट्सएप तक पहुंच जाने के बाद अगर वो आपका स्टेटस देके कभी रिप्लाई करें तब जाके उनको प्लान पिच करना होता है। ऐसा नहीं कि लीड बन के गए और डायरेक्ट उनको प्लान पिच कर दिया कि तू क्या कर रहा है, तू तो बेकार काम कर रहा है, तू हमारे साथ स्टार्ट कर। इससे तो आर्गूमेंट हो जाएगी ना, वो कहेगा ले पहले तो लीड बन के आया और उसके बाद अपना ही प्लान पिच कर दिया। तो इस तरीके से नहीं करना, आप लीड बन के जाओ लेकिन उनको प्लान पिच मत करो। अगर वो आपका स्टेटस से रिप्लाई करें कि यार आप क्या करते हो, तब उनको बताना होता है, ठीक है। तो आप डेली इस वे से जितनी चाहो उतनी लीड जनरेट कर सकते हो। जो बहुत से लोगों ने फॉर्म्स दिए होते हैं, लिंक इन बायो फिल द फॉर्म फिल कर सकते हो, 30-30 50-50 हर रोज आपको डेली कॉल आते रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उनके व्हाट्सएप नंबर होते हैं, दिन में 5-10 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं करना भाई, ठीक है, नहीं तो आपका व्हाट्सएप बैन हो सकता है। तो 5-10 आप डेली मैसेजेस कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करते रहना अपनी। जो लोग फ्रेशर है उनके लिए ये, ठीक है। तो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं रोकनी है, आपको डेली रील डेली स्टोरी डालनी ही डालनी है ताकि आपका एक अकाउंट थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट हो। ओके, लीड जनरेशन का ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है, आपको लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलता है, आपको लोगों से बात करने का तरीका आ जाता है। एंड जब आप किसी की लीड बन के जाते हो तो आपको देखना होता है कि सामने वाला आपसे बात किस तरीके से कर रहा है। क्या आप भी अपने लीड से ऐसे बात करते हो कि सामने वाला पूछता है ना, आपका नेम क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप कितना टाइम दे सकते हो, कभी पहले ऑनलाइन बिजनेस किया है नहीं किया है, तो वो क्या करता है, वो आपकी क्वालिटी चेक कर रहा होता है। तो सेम है, जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपके लीड की क्वालिटी पता होनी चाहिए कि मुझे इसको पूरा टाइम देना है या नहीं देना है। अब कोई बोल रहा है मैं तो जी कुछ नहीं करता, हिंदी में हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इस बंदे को तुम प्लान समझाओगे पूरा बैठ के तो तुम्हारा टाइम वेस्ट तो होगा ही ना। मैं तो जी बेरोजगार हूँ, 1 रुपया नहीं है, इस बंदे को तुम प्लान समझाओगे, वेबिनार पिच करोगे, चलो वेबिनार तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर तुम कॉल पे आधा घंटा समझाने के बाद ये रियलाइज करते हो यार इसने तो स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन ये तो आपको पहले सेकंड में ही पता चल गया क्योंकि आपकी लीड क्वालिफाई नहीं है। तो ये भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एडवांस ट्रेनिंग में ये कैसे होता है। लेकिन इसका मतलब सिंपली लीड जनरेशन का क्या होता है कि आपको जब आप स्टार्ट करते हो जर्नी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन से,
आपका कम्युनिकेशन लेवल सही होता है, आप लोग किस तरीके से प्लान पिच करते हैं वो सीखने का मौका मिलता है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनको डाउट्स क्या आते हैं, ये सारा सीखने का मौका मिलता है। प्लस इसके साथ साथ आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है। ये लिख लीजिए कि फर्स्ट 1 मंथ मुझे लीड जनरेशन एंड प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। जब प्रोफाइल बिल्डिंग हो जाती है उसके बाद फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। ठीक है, अगर आपका प्रोफाइल ही अच्छा नहीं है तो अगर आप किसी को बोलोगे कोलैब कर रहे हैं आपके साथ, वो बोलेगा भाई तेरे साथ कोलैब, तेरी प्रोफाइल देख के तो लगता है तू खुद ही अभी सीख रहा है। समझ रहे हो? क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी क्लियर है कि लीड जनरेशन क्यों होती है, क्या होती है, किस तरीके से होती है? ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए सिंपली जैसा मैंने अभी आपको बताया, फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, गूगल एड्स है, स्नैपचैट एड्स है और पेड प्रमोशन कोलैबोरेशन है। ये सारी चीजें आपको इसी की तरफ से मिल ही जाती हैं। तो जिसके साथ भी आपने स्टार्ट किया तो आप एड्स लगा सकते हो, लेकिन एड्स लगाने का फायदा तभी होगा अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होगी। कल को लीड आपके पास आएगी, उसको आप दिखाओगे क्या कि मेरी तो जीरो अर्निंग है, मेरी तो प्रोफाइल बिल्डिंग भी नहीं है? क्या दिखाओगे आप? क्या वो आपके साथ स्टार्ट करेगा? फिर आप अपने एड्स के पैसे भी खराब कर लोगे। इससे अच्छा सिंपली यही है कि आप डायरेक्टली लीड बाय करके रोज 150, 200, 300 की लीड, 150, 200 की लीड बाय करके आप डेली थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करो, ताकि आपको थोड़ा बात करना है लोगों से। इसके अलावा और कुछ, अगर आपको मैसेज करना बोरिंग लगता है, फॉर्म फिल करना बोरिंग लगता है, तो आप डायरेक्टली 150-200 रुपये अगर आप मैनेज कर सकते हो, उससे आप लीड बाय कर लीजिए। और लीड बाय करके उनसे आप व्हाट्सएप पे कैसे लेकर आना है वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, तो वही चीज है, इस तरीके से आपको चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी के लिए प्रायोरिटी आपको क्या रखना है? प्रायोरिटी आपको ये रखना है कि आपको अपना इंस्टाग्राम पहले सुधारना है, क्योंकि आपने माइंडसेट बना लिया कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है। तो ऑनलाइन बिजनेस का करने का पहला रूल ये होता है कि अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से समझो, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। और सेकेंड चीज क्या होती है कि आपको अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग अपनी शॉप यानी कि अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैनेज करना है, वैसा बनाना है कि लोगों को आप अगर कोई बिजनेस प्लान पिच करो तो लोग आपकी बात पे इंटरेस्ट दिखाएं, आपको इग्नोर ना करें। आप एक सेल्समैन नहीं, आप एक मार्केटर बनने आए हो यहां पे, तो आपको सेल्समैन वाली वो क्वालिटीज अपनी छोड़नी पड़ेंगी। क्लियर है गाइस सबको ये चीजें? ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने यही सब चीजें आपको बताई है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अभी तक सो फार जो है काफी सारी एंगेजमेंट रही है आपकी, तो 380 पीपल्स अभी भी हैं। तो सेशन कैसा रहा, क्या चीजें आपने सीखी, वो आप चैट सेक्शन में बता सकते हो गाइस। क्या क्या आपने सीखा? प्रोफाइल पिक्चर वाली इमेज, एक मिनट, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको सारी चीजें। मैं आपको दोबारा से स्लाइड दिखा देता हूं, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके ओके। सो गाइस एवरीबॉडी इन द सेशन एक बार टाइप कीजिए जो भी आपने सीखा, और कल से आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, कल से आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, क्या चेंज। जैसा मैंने पहला स्लाइड था मेरा कि चॉइस तो आपने कर लिया, चेंज लेकर आना है, तो वो क्या चेंज होगा जो कल आप करने वाले हो, बाकी मैं आपको अगले सेशंस में पूछूंगा। ठीक है, इंस्टा बिल्ड करना है, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, जितनी भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, ये आपको एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के बाद सारी दिक्कतें 1 बाय 1 करके क्लियर की जाएंगी। ठीक है, लेकिन आज के सेशन में और कल के सेशन में सिर्फ बताया ये है कि करना क्या है, कैसे करना है, वो एडवांस ट्रेनिंग में बताई जाएगी। एडवांस ट्रेनिंग के लिए क्या करना है ये आप अपने अपलाइन से पूछो, जो रूबी या उससे अबव के अपलाइन है उनसे आपको पूछना है कि मुझे एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, तो वो किस तरीके से होगा। ओके, ये व्हाइट बोर्ड किसने शेयर कर दिया? बंद कर दीजिए इसको। ओके, ठीक है। तो गाइस आई होप एंड स्टोरी, अगर आप जैसे आपने सीखा कि आज स्टोरी लगाना होता है, तो आज स्टोरी लगा के मेंशन जरूर कर देना। मेंटोर वरुण मेरा यूजर नेम है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर रोज जब भी आप कोई सेशन लेते हो आपको स्टोरी लगाना ही लगाना है। क्लियर है गाइस? ओके ओके। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि मैं ये इंप्लीमेंट करूंगा, ये इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो 1 दिन 2 दिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ओके गाइस, तो हम कल मिलेंगे अब आपको, और कल हम जो बाकी के बचे हुए हैं हमारे सेशंस, टॉपिक सॉरी, तो उसके बारे में बात होगी। मैं अभी आपको एक बार फिर से स्लाइड शेयर करके दिखा देता हूं, जिनको थोड़ा सा डाउट है ना क्या क्या चीजें हैं,
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैबिट्स टू सबसे पहले तो ये है कि हम सीखने क्या क्या वाले हैं। हमारा ये डे 1 हो चुका है कंप्लीट, तो डे 2 में प्लान कैसे प्रेजेंट करना है लोगों को, फॉलोअप क्या होता है, हमें सेल क्या करना चाहिए, सेल्स क्लोजिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये 4 टॉपिक है जो कल हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके रख सकते हो कि चॉइस एंड चेंज आप लिख सकते हो, हाउ टू बी सक्सेसफुल चॉइस एंड चेंज। चॉइस आप कर चुके हो, चेंज आपने लेकर आना है, तो इसको अपना हाईलाइट करके रखोगे। आपको हर रोज इसको पढ़ना ही पढ़ना है जब तक आपकी आदतें सेट नहीं होती। उसके बाद आपको हैबिट्स टू चेंज का है, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अपने मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिए ताकि आपको पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट आए। उसके बाद बिजनेस नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल पूरी कि आपका ऑटोमेशन सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप की इनकम है, ओके। और बिजनेस प्लान क्या है, वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप क्या दे रहे हो। प्रोफाइल बिल्डिंग में आपकी 1 2 3 4 5 चीज़ें, पांचों की पांचों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके की होनी चाहिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लैंडस्केप करके। इंस्टाग्राम बायो कैसा होना चाहिए, आप टॉप अर्नर्स की देख सकते हो, मेरी देख सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स की देख सकते हो, जो भी हमारे नीश के हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में हैं उनकी देख सकते हो प्रोफाइल्स डेमो के लिए। हाइलाइट्स में कौन कौन सी हाइलाइट बनानी है, ये 6 हाइलाइट्स आपकी होनी चाहिए ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल विजिट करे उसके पास टेस्टिमोनियल्स ही नहीं होंगे तो कैसे ट्रस्ट करेगा। तो ये होना चाहिए। पोस्ट और रील में सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। या तो आप अपना लाइफस्टाइल दिखा दो, या तो आप अपना कोई नीश सेलेक्ट करके उसके ऊपर लोगों को वैल्यूज देना स्टार्ट करो ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। स्टोरीज, एक पोल, एक आस्क मी एनीथिंग हर रोज डालो, ठीक है। सेम हाइलाइट्स कैटेगरी के जैसा हाइलाइट्स में दिखाया वही 8 टाइप की स्टोरी होगी, 4 के सेक्शन में आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इसलिए होता है ताकि आप सीख पाओ कि लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है ऑनलाइन बिजनेस को लेके, उसको टैकल कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो ये सारी चीजें आती हैं उसमें, ओके। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन बहुत ही आसान है, किसी से भी रन करवा लो एड्स, वो तो पैसा फेंक और तमाशा देख होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी को पेड कोलैबोरेशन करा सकते हो, एड्स रन कर सकते हो, प्रमोशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑफलाइन आप पैम्पलेट छपवा सकते हो। तो ये पैसे खर्च के तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आज के सेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर की होंगी एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। बाकी मिलते हैं कल, हम आपको मिलेंगे कल 11 बजे सबसे पहले हमें सेशन लेना है, और कल रात को सेम टाइम पे 9:30 बजे आपको डे 2 की ट्रेनिंग मिलेगी। कल संडे है, कल छुट्टी नहीं है आपको पहली बार, ठीक है। नहीं तो हर संडे को सेशन नहीं होता है 9:30 बजे रात को, तो कल सेशन है, किसी ने भी मिस नहीं करना है, ओके। ओके गाइस, तो स्टोरी अगर आपने बनाई है तो मेंशन कर देना। मेंटोर वरुण मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मिलते हैं कल, टेक केयर।